हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोज़ के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। ओके, तो आज हम कक्षा 10वीं की ज्योग्राफी यानी कि भूगोल से बिहार उद्योग एवं परिवहन का बिहार इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट का अभ्यास प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे एग्जाम में भी क्वेश्चन आते रहते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो अभ्यास है का वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे आए हैं। का क्वेश्चन नंबर 1 है, बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा क, हाजीपुर। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों के पास, सिगरेट का कारखाना कहाँ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा क, मुंगेर में। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा क, जमालपुर। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों के पास, खाद कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा क, बरौनी। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, किस नगर में कालीन तैयार होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ख, दाऊद नगर। ओके, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा क, समस्तीपुर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, बिहार की पहली रेल लाइन थी कहाँ थी या कौन थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ख, ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? वीवीआई क्वेश्चन, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क, जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। ओके, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है, ग्रांड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ख, 2। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ख, 1860 से। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ख, हाजीपुर में। जो सभी क्वेश्चन का आंसर बता रही हूँ सभी एकदम करेक्ट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा क, 6283 किलोमीटर। ओके, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, जो कि वीवीआई है, कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ख, राजगीर। ओके, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, मंदार हिल किस जिला में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग, बांका में। ओके, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क, महेंद्रू घाट। वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त हो गया है। अब आइए हम लोग चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पे। का क्वेश्चन नंबर 1 है, बिहार में जूट उद्योग पर टिप्पणी लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जूट बिहार का नहीं बल्कि पूर्वी भारत का एक महत्वपूर्ण उद्योग है। आज़ादी के पूर्व भारत में 110 जूट के कारखाने थे। आज़ादी के बाद जूट पैदा करने वाला अधिकतर भाग बांग्लादेश में चला गया, जिसके कारण इस उद्योग को भारी झटका लगा। जूट का उत्पादन बिहार के उत्तर पूर्वी जिलों में होता है। बिहार में जूट के 3 बड़े कारखाने हैं। कौन कौन सा है? तो कटिहार, पूर्णिया और दरभंगा में है। वर्तमान में सिर्फ कटिहार का कारखाना कार्यरत है। ओके, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 2 है आप लोगों के पास, गंगा किनारे स्थित महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा, गंगा नदी के दोनों ओर तटीय जिलों में दलहन का उत्पादन अधिक होता है, इसलिए दलहनी की छोटी मिलें विकसित है। इनमें बाढ़, मोकामा, बरबीघा, शेखपुरा, पटना, बिहार शरीफ प्रमुख है। इसके अलावे तराई क्षेत्र में चावल कूटने की अनेक मिलें हैं। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, औद्योगिक विकास हेतु बियाडा के पहल को बताएं। उत्तर हो जाएगा, बिहार के औद्योगिक क्षेत्र विकास के लिए बियाडा की स्थापना की गई है। इस विकास प्राधिकार द्वारा कुछ साहसिक कदम उठाए गए हैं।
2007 में 172.45 करोड़ रुपए परियोजना लागत वाली 15 इकाइयों को जमीन दी गई। हाजीपुर में 5 करोड़ रुपए सामान्य मूल्य स्राव परिशोध संयंत्र का निर्माण कार्य आरंभ हुआ, जो कि राज्य का पहला फूड पार्क भी विकसित होते जा रहा है। इसके अलावा भागलपुर एवं बेगूसराय में हथकरघा पार्क, पटना हवाई अड्डे में कारगिल कॉम्प्लेक्स एवं फतुहा में अंतर्देशीय कंटेनर डिपो की स्थापना होने जा रही है। अभी वर्तमान में हो गया है, जिस टाइम बुक छपा था उस टाइम वो निर्माणाधीन था। ओके, लेकिन अब बन के तैयार भी हो गया होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, नई औद्योगिक नीति के मुख्य बिंदुओं का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, नई औद्योगिक नीति 2006 के आने से वर्तमान राज्य सरकार द्वारा नए निवेशों को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए कदम के बाद इस क्षेत्र में काफ़ी उत्साह बढ़ा है। राज्य में निवेश के 245 प्रस्ताव हुए हैं, जिनमें 57.84 हजार करोड़ रुपए निवेश प्रस्तावित है। राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड इनमें से 115 प्रस्तावों को अनुमोदित भी कर चुका है, जिनमें कुल 40.72 हजार करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से VVI क्वेश्चन है, क्योंकि इससे एग्जाम में आता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, जमालपुर में किस चीज का वर्कशॉप है और क्यों प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जमालपुर में 1875 ईस्वी में एक बड़ा रेलवे वर्कशॉप है, जिसमें 10,000 मजदूरों को रोजगार मिला था और यह एशिया का सबसे पहला वर्कशॉप था। मुंगेर जिला के जमालपुर में डीजल इंजन का कार्य होता है। ठीक है, फिर देखिए आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये भी क्वेश्चन VVI है, एग्जाम में आने का चांस ये सभी क्वेश्चन को रहता है। राजगीर के औद्योगिक विकास पर अपना विचार प्रकट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्राचीन काल के समय से ही राजगीर का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। यहाँ पर्यटन उद्योग विकास किया जा सकता है। यहाँ गर्म जल के झरने, वेणु वन, जरासंध का अखाड़ा, रेलवे मार्ग द्वारा जैन मंदिर दर्शन के लिए आदि। इसके अलावे सांस्कृतिक विरासत एवं अनेक धर्म स्थलों, प्राकृतिक सौंदर्य के पर्यटन का विकास किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में अभी ये सभी का विकास हो गया। इधर हाल फिलहाल में ही राजगीर में अभी हाल में ही आयुध कारखाना भी खोला गया है, जो कि औद्योगिक विकास का सूत्र है। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आप लोगों के पास, मुंगेर में कौन कौन से उद्योग विकसित है, वर्णन कीजिए। उत्तर हो जाएगा, मुंगेर में निम्नलिखित उद्योग है। मुंगेर जिले बीड़ी के 250 से अधिक कारखाने हैं। मुंगेर में इंपीरियल टोबैको दिलावरपुर में स्थापित है। मुंगेर में कई तेल मिलें हैं। मुंगेर जिले के जमालपुर में डीजल इंजन का कार्य होता है। यह एक बड़ा वर्कशॉप है। ठीक है, फिर आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या है, उत्तरी बिहार की अपेक्षा दक्षिणी बिहार में सड़कों का विकास अधिक हुआ है, क्यों। VVI क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसे आप लोग ध्यान से रखिएगा या स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन VVI है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बिहार का अधिकतर भाग मैदानी है, इसलिए यहाँ परिवहन के प्रायः सभी साधनों का विकास हुआ है। इसका उत्तरी भाग बाढ़ प्रभावित रहता है, इसलिए इस क्षेत्र में सभी यातायात साधनों का विकास दक्षिणी बिहार की अपेक्षा कम हो पाया है। प्रत्येक साल उत्तरी बिहार बाढ़ से प्रभावित होती है एवं सड़क यातायात बुरी तरह से प्रभावित होती है, और दक्षिणी बिहार में सड़कें का विकास उत्तरी भारत की अपेक्षा अधिक विकास हुआ है। ओके, फिर आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या है, 9 है आप लोगों के पास, बिहार में नदियों का परिवहन क्षेत्र में क्या योगदान है। उत्तर हो जाएगा, बिहार एक भू आवेशित राज्य है।
यहाँ जलमार्ग के लिए लैंडलॉक्ड नदियों का उपयोग किया जाता है। बिहार में कई बड़ी नदियां हैं जिनमें सालों भर जल प्रवाहित होता रहता है। यही कारण है कि इस राज्य में प्राचीन काल से ही जल परिवहन का कार्य होता रहा है। मध्यकाल में भी यातायात का मुख्य साधन जलमार्ग ही था। गंगा, घाघरा, कोसी, गंडक, सोन नदियों मुख्य रूप से जल परिवहन के लिए उपयोग की जाती है। घाघरा नदी से यातायात, गंडक से लकड़ी, फल, सब्जी, सोन नदी से बालू एवं पुनपुन नदी से बांस दिए जाते हैं। ओके, अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया आप लोगों के पास, जो कि VVI है एग्जाम के दृष्टिकोण से। बिहार के प्रमुख हवाई अड्डों का नाम लिखिए और वह कहाँ स्थित है। साथ में ये भी लिखना है आप लोगों को। उत्तर हो जाएगा बिहार में सिर्फ पटना, बोधगया में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का विकास हुआ है। पटना का हवाई अड्डा जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन के नाम है। इसके अलावे 7 हवाई अड्डों में मुजफ्फरपुर, जोगबनी, रक्सौल, भागलपुर, बिहटा आदि है। ओके, अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्या है? 11 है आप लोगों के पास, उत्तरी बिहार के रेल मार्ग की विवेचना कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा बिहार में रेल मार्ग का विकास ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में हुआ था। बिहार में रेलवे का विकास पूर्व पश्चिम रेलवे का निर्माण हुआ। आज़ादी के समय तक उत्तरी बिहार में अधिकतर बड़ी गेज का विकास हुआ था। स्वतंत्रता के बाद मोकामा के पास 1955 ईस्वी राजेंद्र सेतु निर्माण के उपरांत उत्तरी एवं दक्षिणी बिहार का रेलमार्ग द्वारा संपर्क स्थापित हो गया। उत्तरी बिहार में हाजीपुर में 2002 में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थापित हो गया। ठीक है, फिर आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्या है? बिहार के जल मार्ग पर अपना विचार प्रस्तुत करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार में जल मार्ग के विकास की असीम संभावनाएं हैं। वर्तमान में गंगा नदी में हल्दिया इलाहाबाद राष्ट्रीय जल मार्ग विकसित किया गया है। यहाँ गंगा के अलावे कोसी, गंडक, सोन नदियों की एक दूसरे से जोड़ दिया जाए तो जलमार्ग का काफी विकास हो सकता है। जलमार्ग काफी कम खर्चीला एवं परिवहन का सबसे सस्ता परिवहन साधन है। यहाँ जलमार्ग के विकास के लिए नदियों के अवसाद के जमाव, बाढ़ एवं ग्रीष्म काल में जल के अभाव के कारण परिवहन बाधित हो जाता है। अगर इस समस्या से दूर हो जाए तो यहाँ जलमार्ग का भविष्य उन्नत है। ओके, फिर आइए अब हम लोग चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे। लघु उत्तरीय प्रश्न तो समाप्त हो गया है। देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, बिहार के कृषि आधारित किसी एक उद्योग के विकास एवं वितरण पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार के कृषि आधारित चीनी उद्योग के विकास एवं वितरण पर प्रकाश निम्नवत डाला गया है। हम चीनी पर लिए। ओके, अगर आप लोग के पास बुक होगा तो आप लोग कोई और उद्योग के बारे में लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा चीनी उद्योग के बारे में। बिहार के उद्योगों में चीनी उद्योग एक महत्वपूर्ण है। 20वीं सदी के मध्य तक भारत में चीनी उद्योग के क्षेत्र में बिहार का स्थान महत्वपूर्ण था, किंतु 1960 ईस्वी के बाद इस उद्योग में हताश होने लगा। वर्तमान समय में उत्पादन में 7वां स्थान है। यहाँ इस उद्योग के लिए सभी अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां वर्तमान हैं। बिहार की पहली चीनी मिल डच कंपनी द्वारा 1840 ईस्वी बेतिया में स्थापित किया गया था। वर्तमान समय में यहाँ चीनी मिलें 9 हो गई है एवं चीनी उत्पादन का कुल उत्पादन 4.52 लाख मीट्रिक टन है।
बिहार में चीनी की अधिकतर मिलें उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में विकसित है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, गोपालगंज और सारण जिला में चीनी मिलें केंद्रित है, क्योंकि यह क्षेत्र गन्ना उत्पादन के लिए अनुकूल है। ओके, फिर देखिए, बिहार में कुछ चीनी मिलें दरभंगा जिला के सकरी, लोहार, हसनपुर एवं मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर में है। राज्य के दक्षिणी भाग में भी चीनी के कुछ कारखाने स्थित है। इनमें विक्रमगंज, बिहटा, गुरारू की चीनी मिलें हैं। ओके, अब आइए हम लोग चलते हैं इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से VVI है। बिहार में वस्त्र उद्योग पर विस्तार से चर्चा कीजिए। उत्तर हो जाएगा, वस्त्र उद्योग बिहार का एक प्राचीन उद्योग है। इस उद्योग में एक विशेष समुदाय की भागीदारी रही है। यह काम यहाँ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र दोनों में होता है। भागलपुर के तसर कपड़े, लुंगी एवं चादर देश विदेश में प्रसिद्ध है। औरंगाबाद जिले के ओबरा तथा दाऊद नगर के नाते कालीन की मांग संपूर्ण भारत में है। बिहार में सूती, रेशमी एवं ऊनी वस्त्र तैयार किया जाता है। फिर देखिए, कच्चे माल के अभाव के कारण बिहार में सूती वस्त्र उद्योग का अधिक विकास नहीं हुआ है, लेकिन सस्ते मजदूर तथा बाजार की उपलब्धता के कारण डुमरांव, गया, मोकामा, मुंगेर, फुलवारीशरीफ और मांझी भागलपुर में यह उद्योग विकसित हुआ है। यहाँ छोटी छोटी मिलें स्थापित है। ओके, अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या है, बिहार के प्रमुख सड़क मार्गों के विस्तार एवं विकास पर प्रकाश डालिए। पहला तो विस्तार और दूसरा विकास, दोनों पर प्रकाश डालना है, यानी कि दोनों के बारे में अच्छे तरह से बताना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बिहार में सबसे पहले सड़क मार्ग का विकास हुआ। आज़ादी के बाद सड़क का विस्तार अधिक हुआ है, जो कि आज़ादी के समय सड़कों की कुल लंबाई 2104 किलोमीटर थी। ओके, जबकि वर्तमान में सड़कों की कुल लंबाई 81,680 किलोमीटर थी। ओके, वर्तमान समय में सड़कों को प्रशासनिक एवं कार्यिक दृष्टि से 5 वर्गों में रखा गया है। ये 5 वर्ग कौन कौन सा है, तो आइए हम लोग देखते हैं। प्रकार, कुल लंबाई, कुल का प्रतिशत, राष्ट्रीय राजमार्ग 37,34,000 और कुल का प्रतिशत 4.57। ओके, फिर देखिए, राज्य उच्च पथ का होगा आपके पास 38,049.00 और कुल का प्रतिशत 4.71। फिर मुख्य जिला सड़कें का 7,01,725 और कुल का प्रतिशत 8.59 और अन्य जिला सड़कें का हो जाएगा 3,819.00 और कुल का प्रतिशत हो जाएगा 4.67। फिर है ग्रामीण सड़कें का हो जाएगा 63,261.63 और कुल प्रतिशत हो जाएगा 77.46। ओके, और कुल लंबाई हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों के पास 81,690.10 और कुल का प्रतिशत हो जाएगा 100.00। ओके, फिर आइए अब हम लोग चलते हैं, सबके बारे में बारीकी से जानने का कोशिश करेंगे। तो पहला हो जाएगा राष्ट्रीय उच्च मार्ग। यह बिहार को अन्य राज्यों एवं क्षेत्रों से जोड़ता है। बिहार की सबसे प्रमुख राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 2 है। यह ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से प्रसिद्ध है। बिहार में राष्ट्रीय उच्च मार्ग की कुल लंबाई 3,734 किलोमीटर है। बिहार में सबसे लंबी सड़क उच्च पथ 31 है। ओके, आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या है,
राज्य स्तरीय सड़क मार्ग। इन सड़कों की देखरेख बिहार सरकार करती है और यह मुख्य रूप से जिला मुख्यालयों को जोड़ती है। ओके, अब आइए हम लोग चलते हैं इसका 3 क्या है। 3 है आप लोगों के पास जिला स्तरीय सड़क। ये सड़कें जिला के मुख्य नगरों एवं अनुमंडलों को जोड़ती है, यह जोड़ने का काम करती है। फिर 4 है राज्य में सबसे अधिक विस्तार सड़कों का है। फिर वर्तमान में सड़कों के विकास पर अधिक बल दिया जा रहा है। एशियन बैंक के सहयोग से इन्हें 2 लेन वाले उच्च पथों में उन्नयन का काम जारी है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों के सामने, बिहार के रेल अथवा जलमार्ग के संबंध में विस्तार से चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार के रेल मार्ग रेलवेज के संबंध में विस्तार से निम्नलिखित चर्चा किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं। रेल मार्ग रेलवेज। बिहार में रेल मार्ग का विकास ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम 1860 में हुआ था। इस अवधि में गंगा के किनारे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता तक पहली रेल लाइन बिछाई। यह रेल मार्ग मुख्यतः सुरक्षा और प्रशासनिक कार्य के लिए बनाया गया था और इससे पटना का संपर्क पश्चिमी और पूर्वी भारत में स्थापित हो गया। इसके बाद उत्तरी बिहार में पूर्व पश्चिम रेल मार्ग का निर्माण हुआ। इस प्रकार रेल मार्ग का विकास कार्य आगे बढ़ता रहा है। फिर देखिए 19वीं सदी के अंतिम दशक तक कोलकाता से तत्कालीन बिहार के कई स्थानों को मिला दिया गया। 20वीं सदी के मध्य तक अर्थात आज़ादी के समय तक उत्तरी बिहार में मीटर गेज विकास के साथ कई शहरों को जोड़ दिया गया था, जबकि दक्षिण बिहार में अधिकतर बड़ी गेज का विकास हुआ था। स्वतंत्रता के बाद मोकामा के पास 1959 में राजेंद्र सेतु निर्माण के पश्चात उत्तरी और दक्षिणी बिहार का रेल मार्ग द्वारा संपर्क स्थापित हो गया। ओके, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ओके, ऑलरेडी यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का प्लेलिस्ट मिल जाएगा एनसीईआरटी बुक का। उसमें भी ये भी बताया गया है कि एग्जाम में आने वाले प्रश्न कौन से हैं और साथ में सभी पाठ यानी कि लेसन का भी प्रश्न दिया गया है, तो उसे भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है, प्लीज़ हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।